अभी मैं गाना गाने की हालत में नहीं हूँ, 2 दिन इंतज़ार कर लो। तो इन्होंने मुझसे काफ़ी झगड़ा इस बात पे, हमारी 2 घंटे बहस हुई। इन्होंने कहा नहीं तू चल, पैसे हमने देने हैं ना गाने के, चल तू गाना करके आ। लेकिन जब गाना हुआ तो कहते हमें पसंद नहीं है। उस जुदा होने की वजह बस एक ही है कि जब इनसे पहली दफ़ा इनसे अलहदगी में मैं अकेला एक जगह पे गया, अपने घर गया अपना कुछ फैमिली मैटर हैंडल करने के लिए, तो वापस आया तो इन लोगों ने बोला कि तुमने हमारी इजाज़त के बगैर अब कहीं भी नहीं जाना, तुम्हें जाना था तो हमें साथ लेके जाके हमने तुमसे एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है। यानी कि उस वक्त उन्होंने सब खुलासे खोल दिए। मुझे पता चल गया कि मैं तो समझता था ये बेलौस कर रहे हैं, लेकिन ये इनके दिल में तो लालच था। इंग्लैंड जा रहे थे इंटरव्यू में, आप बड़े वायरल थे कि इंग्लैंड जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से ममालिक। वो उनके साथ भी इन्हीं की बात हुई थी जब इन लोगों ने अपना प्रपोज़ल सामने रखा कि आप अब कितने पैसे दोगे या हमारे लोग भी साथ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है उसके बाद उन्होंने नहीं रब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। पाकिस्तानी कुमार सानू जो कि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल था, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। दूसरी साइड पर इकबाल साहब जो कि व्लॉगिंग करते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी व्लॉगिंग के अंदाज में नज़र आते हैं। पाकिस्तानी कुमार सानू का एक थोड़ा सा मसला बना हुआ, जिनके साथ ये काम कर रहा था, जिनको ज़ीरो टू हीरो बनाया, जिनके साथ ये हमेशा रहा है, रोता इंटरव्यू में रोता हुआ भी नज़र आता था। उनके कुछ इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तानी कुमार सानू हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया। आखिर क्या फ्रॉड है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी कुमार सानू, सोशल मीडिया पे बड़ा प्यार मिला आपको ज़ीरो टू हीरो बनाने वाले जो हैं वो आज गम के आंसू रो रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे साथ पाकिस्तानी कुमार सानू फ्रॉड कर गया। कौन सा फ्रॉड किया आपने? मैंने उनकी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो चोरी कर ली है। कौन सी सोने देने वाली मुर्गी? आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो ना इस बात का कि कल तक मैं जो मेरी तारीफ़ें करते थे, उधर ये भी बोलते थे कि हम बेलौस इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कल अगर ये अपनी फैमिली के पास चला जाता है तो हमें इस बात की खुशी होगी। तो फिर आज क्यों रो रहे हैं, ये कभी किसी ने सोचा है? जिस तरह वो ये बात करते थे उस तरह आपने भी काफ़ी इंटरव्यू में ये बात की है कि ये मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। तो फिर जुदा होने की क्या ऐसी वजह सामने? उस जुदा होने की वजह बस एक ही है कि जब इनसे पहली दफ़ा इनसे अलहदगी में मैं अकेला एक जगह पे गया, अपने घर गया अपना कुछ फैमिली मैटर हैंडल करने के लिए, तो वापस आया तो इन लोगों ने बोला कि तुमने हमारी इजाज़त के बगैर अब कहीं भी नहीं जाना, तुम्हें जाना था तो हमें साथ लेके जाते। तो फिर फैमिली मैटर के लिए ये अल्फाज किसके? ये ठेकेदार मीर हमज़ा के की बात है? पक्की बात है। उन्होंने क्या कहा कि आप जब घर जाएंगे तो हमारे से पूछ के जाएंगे? जी बिल्कुल पूछ के जाएंगे कि हमने तुमसे एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है। यानी कि उस वक्त उन्होंने सब खुलासे खोल दिए। मुझे पता चल गया कि मैं तो समझता था ये बेलौस कर रहे हैं, लेकिन ये इनके दिल में तो लालच था। पैसों के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, कुछ पैसे भी आपने उनको देने हैं, 5-6 लाख रुपए की कुछ अमाउंट। एक मोबाइल जो मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, एक डीजे, इनके अलावा मुझे लेके उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कपड़े ये अभी वायरल होने के बाद मुझे 4-5 जोड़ी कपड़े की ज़रूर लेके दिए, वो भी इतवार बाज़ार से। वो कह रहे हैं तो इन्वेस्ट किया, गाने भी किए हैं, बाकी भी इंटरव्यूज़ वगैरह भी पैसों के हमने काफ़ी करवाए हैं। पैसों वाला इंटरव्यू जो वो कहते थे कि पैसे लेके इंटरव्यू करो, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू नहीं किया। अब आप लोग ही बता दो कि रोज़ ही आते थे इंटरव्यू करने के लिए, मैंने कभी किसी से पैसे मांगे? अभी आपके बकौल थोड़ी देर पहले आपने मुझसे एक सवाल किया कि चाँद ही बन गए हो, ईद का कहीं नज़र ही नहीं आते। तो नज़र ना आने की वजह यही थी कि वो मुझे कहते थे पैसे लो। अब मैं आप लोगों से पैसे कैसे मांगता, इसलिए फिर मैं टाइम भी नहीं कम देता था। गाने उन्होंने आपके करवाए हैं कि वो 5 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा रहे जी हमने गाने रिकॉर्ड करवाए हैं। कितने गाने, 50, 60, 70 गाना कर लिया आपने जो 5-6 लाख? वो आप उनसे सवाल कर सकते हो कि आपने जितने सॉन्ग उसके करवाए हैं ज़रा हमें दिखाएं तो सही ना। एक गाना मेरा हुआ है जो शाइन स्टूडियो पे इस वक्त चल रहा है, इसके अलावा कोई हमारा सॉन्ग नहीं। ऑडियो 1-2 हमने किए हैं, लेकिन वो भी इस अंदाज से कि मैंने इनको बोला था कि यार सारा दिन इंटरव्यू दे दे के मेरा गला ख़राब हो गया है। अभी मैं गाना गाने की हालत में नहीं हूँ, 2 दिन इंतज़ार कर लो। तो इन्होंने मुझसे काफ़ी झगड़ा इस बात पे, हमारी 2 घंटे बहस हुई। इन्होंने कहा नहीं तू चल, पैसे हमने देने हैं ना गाने के, चल तू गाना करके आ। लेकिन जब गाना हुआ तो कहते हमें पसंद नहीं आया। तब आप खुद ही बताएं। उन्होंने कहा हाँ, ये उन्होंने खुद ही कहा कि हमें पसंद नहीं आया। पसंद कैसे आएगा जब गाने वाला ही ठीक नहीं? ये असल वजह थोड़ी सी बता दें नाज़रीन को। आप बता रहे हैं कि हम घर जाने नहीं देते थे, ये इशू है या कोई और मसला था? बस यही है, कहते हैं कि जहाँ भी जाना है ना हमारी इजाज़त के बगैर नहीं जाना। आउट ऑफ कंट्री भी जाना है तो हमें साथ लेके जाना है, किसी भी ममालिक में जाना है तो हमें साथ लेके जाना है। अब आप खुद ही बताओ कि अगर आपको सिंगर की ज़रूरत है तो आपको सिंगर ही चाहिए कि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली चाहिए? आपको
इंग्लैंड जा रहे थे इंटरव्यू में, आप बड़े वायरल थे कि इंग्लैंड जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से ममालिक। वो उनके साथ भी इन्हीं की बात हुई थी जब इन लोगों ने अपना प्रपोजल सामने रखा कि आप अब कितने पैसे दोगे या हमारे लोग भी साथ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है उसके बाद उन्होंने नहीं रब्ता किया होगा। इन्होंने उनको कहा है कि अगर सिंगर जाएगा तो हम भी साथ जाएंगे। जी बिल्कुल। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी उनके साथ जब से मैं अलहदा हुआ हूँ उसके बाद मुझे इंग्लैंड से एक ऑफ़र और भी आई है और वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी उनसे मुलाकात भी होगी, उस पर बातचीत होगी। अगर उनकी बात हमें समझ आएगी, हमारी उनको समझ आएगी, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हम साइन करेंगे। नाज़रीन, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सानू जब वहाँ से आए तो इनके पास जहाँ पर रह रहे हैं, इनकी व्लॉगिंग में भी आपको नज़र आते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर पाकिस्तानी कुमार सानू बड़े वायरल हैं, लड़ने के बाद आपके पास आ गए हैं, क्या वजह थी, थोड़ा सा बताइए। लड़ने से मेरे पास पहले ही आए हैं और लड़ने की वाली बात बाद में, वो तो अभी भी कहते हैं कि मेरा कोई पैचअप होता है तो मेरा तो उनसे मेरी कोई झगड़ा नहीं है। ये ख़ानदानी बंदे की बात होती है, क्योंकि अभी भी पूरा आपने इंटरव्यू सुना है, उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि उन्होंने ज़्यादती की है। उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा सा मामला थे, उन्होंने मुझे लेकर सपोर्ट किया है तो मैं उनके साथ चलने को तैयार था। लेकिन उन्हें ये लगा कि पता नहीं ये बंदा और फेम लेके पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें उनकी उन्होंने पाबंद किया है इन्हें। पाबंदी में ये पाकिस्तान आपको पता आज़ाद रियासत है, मुल्क है, तो इसमें पाबंद तो कोई भी नहीं रह सकता। किसी भी परिंदे को आप पिंजरे में रखेंगे तो वो फुर्तीलियाँ मारेगा, ऐसा मसला नहीं। तो इन्होंने पैसों के इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं, तो क्या समझते हैं, सच है वो झूठ? नहीं, पैसों के इल्ज़ाम मैं इनके साथ अभी तक रह रहा हूँ ना, तो इन्हें कोई पैसों का इतना लालच है। ये इन्हें ये क्या है कि ऑडियंस मुझसे मोहब्बत कर रही है ना, तो मैं उन्हें रिस्पॉन्स करूँ। ये रिस्पॉन्स करते थे, वो रिस्पॉन्स करने नहीं थे दे रहे। वो कह रहे अभी बाइकआउट करें, क्योंकि हमको उन्होंने बकौल इनके इन्होंने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि अभी आप इनसे पैसे लिया करें इंटरव्यू से या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मुझे अपना जो फ़न है मैंने अभी दिखाना है, मैं अभी इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ तो मुझे आगे होने दे। आपके प्लेटफॉर्म पे आजकल नज़र आते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा ताकि लोग तो इनको देख सकें। इकबाल 7.0 व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है। मैं व्लॉगिंग करता हूँ पार्ट टाइम, वैसे मेरा और बिजनेस है, मेरा काम तो और है, सोर्स ऑफ इनकम मेरा और है, लेकिन ये मैं अपने एक हॉबी है, मेरी शौक है। व्लॉग में ही आते ये व्लॉग में आते हैं तो लोगों को इन्हें ये तक सोशल मीडिया में इन रह सकूँ, अपनी एक्टिविटी लोगों को इंटरटेन करूँ। मैंने कहा आप मेरे साथ आएँ, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, इंशाल्लाह कोई भी मसला होता है हम आपके साथ तावन करने को तैयार है। बाकी ऑडियंस के खुश रह सकें, लोग खुश रह सकें और ये प्रमोट हों और अल्लाह ताला इन्हें और मज़ीद कामयाब करें। अच्छा पाकिस्तानी कुमार सानू, आखिरी सवाल, एक इंटरव्यू मैंने देखा है जिसमें अमीर हमजा साहब, जिन्होंने आपको ज़ीरो टू हीरो बनाया, और जैदी साहब उस इंटरव्यू में रो रहे हैं। दुख हुआ, वो इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, कितना दुख हुआ। देखें आपको जो भी है मामला एक साइड पर, लेकिन ज़ीरो टू हीरो बनाने वाले वो हैं, वो रो रहे हैं आज, तो क्या समझते हैं? इसका सवाल मैं ऑडियंस से मांगता हूँ खुद, इस बात का कि मेरा पहला इंटरव्यू देखा है उसमें मुझे किस हालात में देखा गया है। एक मज़दूर के हालात में, दीवार पे टंगे हुए। उस वक्त मेरे नीचे कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी थी या मेरा इस तरह का कोई प्रोटोकॉल तो नहीं नज़र आया, मज़दूर ही था। वायरल हुआ हूँ एक मज़दूर, एक इंटरव्यू की वजह से हुआ हूँ, जो कि बिना पैसों के इंटरव्यू हुआ है वो। तो ऑडियंस ने मुझे यानी कि बनाया है पाकिस्तानी कुमार सानू। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे एक मोबाइल लेके दिया या एक डीजे लेके दिया, इतना लेके बंदा किसी को ख़रीद लेता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग की टेबल टॉक होती है बैठ के तो बात ख़त्म हो सकती है, अभी तक वो प्यार बरकरार है कि नहीं, अब टेबल टॉक पे भी बात नहीं बन सकती? नहीं, जितना वो कर रहे हैं ना, अब मुझे तो इसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। लेकिन कल तक था, कल मैंने अपना इंटरव्यू दिया है पानियर वर्ल्ड न्यूज़ पे, तो उसमें मैंने बताया भी है कि मुझे भी वो याद आते हैं, मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन जब उनका लालच देखता हूँ ना तो वो आंसू जो है ना वो और ही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा इतना लालच लेके, लोगों को देख लेना चाहिए कि उनका लालच अंदर से बाहर आया, जो आज वो फूट फूट के रो रहे हैं कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल गई। बताइएगा थोड़ा सा आप। मैंने भी इनसे पूछा है कि अगर वो रब्ता करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, हर चीज़ तो साफ तामल तो अम्मा से बंदा प्लेटफॉर्म पे बैठ के सिटिंग से तय हो जाती है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई जब वो मेरे घर आ गए ना, जिस कंडीशन से, जिस हालत से वो मेरे घर आए हैं, अब जब फैमिली तक इतनी बात पहुँच गई नहीं है, अब मेरी गुंजाइश नहीं है। पहले मेरी गुंजाइश थी तो बैठ के कहीं भी सिटिंग करके जैसे भी मामला तय हो जाते, लेकिन जैसे वो मेरे घर आए, उन्होंने पता नहीं नशे की हालत में आए, 3-4 लोग थे, मोहल्ले वाले गवाह हैं, तो ये उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, फैमिली में आ गई, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मेरा उनके साथ वो मोहब्बत, वो इज़हार, वो प्यार, वो आंखें, वो नहीं रहेंगी। सर आपने कीमती टाइम दिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तानी कुमार सानू, आप इनके साथ होते हैं, ब्लॉगिंग में नज़र आते हैं।
इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनके जीने के लिए कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को इजाज़त देते हैं। डिजिटल प्लस।